आज हमारा टॉपिक है बीआरआई के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीआरआई किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। बी का मतलब है बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बिल्ट का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है लैंड के लिए, यानी लैंड कनेक्शन। यहाँ पर बिल्ट का मतलब है लैंड कनेक्शन एंड रोड का मतलब है सी कनेक्शन। इसका जो पुराना नाम था वो था OBOR, यानी वन बेल्ट वन रोड। लेकिन अब जो है इस प्रोजेक्ट का नाम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI रखा गया है। प्रोजेक्ट है जो चाइना चाहता है कि अपने आप को खुद को मुख्तलिफ यानी वेरियस कंट्रीज के साथ जो है वो कनेक्ट करे। तो इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया है। इस प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग ईयर है वो 2013 है। 2013 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और इसका कंप्लीशन जो डेट रखा गया है चाइना ने वो होगा 2049। 1949 में तो चाइना ही आज़ाद हुआ है और इसका कंप्लीशन डेट यानी पूरा 100 साल इसका मुकम्मल होने वाला होगा जब तक ये प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल होगा। तो इस प्रोजेक्ट पर तकरीबन 160 बिलियन डॉलर्स जो है वो चाइना खर्च करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट पर चाइना जो है वो 160 बिलियन डॉलर्स खर्च करना चाहता है और खर्च होंगे। और इस प्रोजेक्ट में तकरीबन 138 कंट्रीज जो है वो शामिल होंगे। 138 कंट्रीज होंगे। इसमें से तकरीबन अब तक जो कनेक्टेड कंट्रीज है वो तकरीबन 70 कंट्रीज है। 70 कंट्रीज अब तक इस प्रोजेक्ट में यानी इस प्रोजेक्ट से जो हिस्सा थे वो कनेक्टेड हो चुके हैं। अभी बात यह है कि चाइना क्या चाहता है, इस प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या है और चाइना को क्या फ़ायदा मिलेगा और जो बाकी जो कंट्रीज इसके साथ कनेक्ट होंगे उन ममालिक को क्या फ़ायदा होंगे, क्या फ़वाद होंगे। तो देखिए, जब हैन डायनेस्टी जो तकरीबन 2000 BC में ये डायनेस्टी था चाइना में, तो तब चाइना जो था वो वर्ल्ड का सुपर पावर कंट्री था ट्रेड के हवाले से। उस टाइम चाइना का जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था वो था सिल्क, जिसको उर्दू में हम लोग रेशम कहते हैं। ये चाइना के पास एक ऐसा टेक्निक था सिल्क प्रोडक्शन के लिए कि बाकी ममालिक यानी किसी के पास भी नहीं था। तो ये चाइना तमाम ममालिक को जो सिल्क था वो वहाँ से चाइना का जो इकोनॉमी था वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया और चाइना जो था वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बन गया। तो तब फिर 700 AD के बाद जो चाइना था उसका इकोनॉमी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, चाइना इतना सुपर पावर नहीं रहा। तब अब 2013 में चाइनीज ने एक दफ़ा फिर सोचा है, एक ऐसा प्लान बनाया है कि जिसके जरिए वो चाहता है कि चाइना दोबारा वही जो हैंस डायनेस्टी में जिस तरह ये सुपर पावर था, एक दफ़ा फिर चाइना जो है वो सुपर पावर बन जाए। तो अभी चाइना फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैप है, चाइना यहाँ पर है। तो अब चाइना चाहता है कि वो यहाँ पर एशिया के साथ यानी जो एशिया है उसके साथ भी कनेक्ट हो, यूरोप के साथ भी कनेक्ट हो, मिडिल ईस्ट के साथ भी कनेक्ट हो और अफ्रीका के साथ यानी अफ्रीका के साथ भी ये कनेक्ट हो। यहाँ पर फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका आता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आता है। वो फिलहाल इस चीज़ में इतना वो खास नहीं है। तो ये जो चाइना है वो इन तमाम ममालिक या कंटिनेंट के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहता है। तब ये यानी जो चाइना है उसका इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगा और ट्रेड में भी आसानी होगी। तो ये जो चाइना है ये तो अपना प्रोजेक्ट चलाएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। मगर जो बाकी ममालिक है वो इन चीज़ों में यानी 138 कंट्रीज जो है वो क्यों एग्री है, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा क्यों बन रहा है, इनको क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो, इन लोगों का भी जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, आर्मी डिफेंस मिलेगा इन लोगों को, एयरपोर्ट भी मिलेंगे, सी पोर्ट भी मिलेंगे और भी बहुत से रोजगार के मौके जो है मिलेंगे। इस वजह से जो है ये कंट्रीज भी चाहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। इन यानी इस प्रोजेक्ट का जो हमारे रिलेटेड कोई जो हिस्सा है या जो टॉपिक है वो सीपेक है। सीपेक भी इस प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो